शरीर का नाम आरती है। लौकिक घर उत्तराखंड में लौकिक जो पढ़ाई है वो ग्रेजुएशन करी है, उसके बाद बाबा के बन गए, समर्पित हो गए। 94 में बाबा का परिचय हमें मिला था, लेकिन समर्पित तौर पे मतलब जब पढ़ाई पूरी हुई तो 98 से हम समर्पित हैं, आश्रम पे रहते हैं। और बाबा का बन करके हमें बहुत अच्छा लगता है। अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में लगाने की बहुत दिल थी कि हाँ सेवा करें हम, क्योंकि अपने लिए तो सारी दुनिया ही जीती है, लेकिन विश्व के लिए, किसी और के लिए हम कुछ निस्वार्थ भाव से कुछ कर सकें। दुनिया में तो कहते हैं ना, बहुत से हैं जो कहते हैं हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, समाज सेवक हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें स्वार्थ होता ही है। तो हमने अपना जीवन पूरा ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया हुआ है। अभी हम माउंट आबू हेडक्वार्टर गए थे, वहाँ पर एक प्रोग्राम था और वहाँ से अभी आ रहे हैं, ट्रेन में। बाकी सेंटर की गतिविधियाँ तो बहुत अच्छे से हर कोई जानता है। इसमें कई सारे विंग्स बने हुए हैं, सब में अलग अलग तरीके से, किस तरीके से कौन समझ सकता है उनके हिसाब से सबको समझाया जाता है। राजयोगा मेडिटेशन सिखाते हैं, जीवन जीने की कला, कैसे जीवन जीना है। आज समाज में कितनी सारी कुरीतियाँ हो गई हैं, कितने दुख व तकलीफ है, जिसको पूछो वही बहुत परेशानी में होता है। हर कोई अपनी परेशानी दुख बताने लगता है। तो इन परेशानियों से संसार में रहते हुए कैसे हम बाहर निकलें, अपना जीवन सुखपूर्वक कैसे जिएं, वो पद्धति यहाँ पे सिखाई जाती है। तो स्वयं निराकार परमात्मा आकर के सिखाते हैं। भगवान ने आकर जो सिखाया, जो गीता ज्ञान दिया था, फिर से उसकी समझो कि पुनरावृत्ति हो रही है। अभी वही राजयोग जन जन को सिखा रहे हैं और सारे विश्व में ये सब राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास लोग कर रहे हैं। हमारी सेवाएं हैं विशेष, अभी जो आने वाली है वो है महाशिवरात्रि। तो शिवरात्रि तो वैसे सभी मनाते ही हैं दुनिया में, लेकिन बहुत सारे लोग पर वो जानते नहीं है शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। शिवरात्रि पे लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, अकधतूरा चढ़ाते हैं और शिव के ऊपर कहते हैं कि अकधतूरा चढ़ाने से दुखों से मुक्ति होती है। तो कैसे हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं, वो सब रहस्य जो है कि शिवरात्रि में बताया जाता है। शिवरात्रि स्वयं निराकार परमात्मा शिव का अवतरण दिवस है और उनका हुए लगभग 85 से अधिक वर्ष हो चुके हैं। आकर के अपना ईश्वरीय कार्य, नई दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहे हैं। जैसे कि शास्त्रों के हिसाब से भी दिखाते हैं, फाल्गुन मास की जो कृष्ण चतुर्थी होती है, जिस दिन शिवरात्रि मनाते हैं, क्योंकि घोर अंधियारी रात्रि होती है। तो चारों तरफ उस समय समझो कि जैसे सृष्टि का वो काल होता है कि चारों तरफ अज्ञान अंधकार छाया होता है। ऐसे समय में परमात्मा इस सृष्टि में आते हैं, लेकिन परमात्मा आए कैसे, वो निराकार है। तो निराकार परमात्मा को आने के लिए, यहाँ पर कर्म करने के लिए कोई साकार मनुष्य तन का आधार चाहिए। जैसे शिव की सवारी बैल दिखाते हैं भारत में या और धर्म शास्त्रों में भी और धर्मों में भी बैल को भी एक अच्छी धार्मिक माना गया है, धार्मिकता का सूचक माना गया है। गाय को यहाँ पर माता कहते हैं, तो गौ माता अंडरस्टूड, बैल फिर पिता हो गया। तो बैल का मतलब ये नहीं कि भगवान शिव ने बैल के ऊपर सवारी करी, बैल पे आकर के ज्ञान दिया, क्योंकि आज मनुष्य की भाषा नहीं समझ रहा है। तो बैल की भाषा कौन समझेगा, भगवान बैल के तन में आकर ज्ञान तो नहीं देगा। तो बैल क्या है, पुरुष का तन है, मेल का तन है। इसलिए जैसे कि पहाड़ों में होता है कि किसी के तन में कोई आत्मा आ गई, कैसे बोलते हैं कि ये फलाने देवता का घोड़ा है। अब वो घोड़ा तो नहीं होता तो इंसान ही है, लेकिन घोड़ा माना जिस पे सवारी की जाती है। इसी तरीके से शिव की सवारी बैल दिखा दिया, इसलिए लोग शिवलिंग को जो है कि पिंडी के रूप में दिखाएं। तो वो निराकार परमात्मा है, ज्योतिर्बिंदु है। तो वो आकर के एक साधारण मनुष्य के तन का आधार लेते हैं। अब जब हम शिव कहते हैं तो कईयों की मन और बुद्धि में एक सुंदर सी मूर्ति आ जाती है ना, गले में नाग लिपटे हुए, बाघ की खाल पहने हुए शंकर जी की। तो वास्तव में शिव और शंकर दोनों में अंतर है। शिव अलग है, शंकर जी अलग है। अब मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, है ना। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, बाप बेटे का नाम इकट्ठे आता है। इसका मतलब ये नहीं कि कई जगहों को जिनको पता नहीं होगा वो कहेंगे गांधी जी का नाम इतना बड़ा है। तो इसी तरीके से हम कहते हैं शिव शंकर भोलानाथ। शिव अलग है और शंकर जी अलग है। वो पिता है, शंकर जी पुत्र हैं। कई जगह देखा होगा कि मंदिरों में शिवलिंग की पिंडी रखी होती है, शंकर जी एक तरफ ध्यान मगन बैठे हुए हैं। शंकर जी के आगे भी शिवलिंग की पिंडी दिखाते पूरा परिवार ने भी एक
जो सब पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग की पिंडी की पूजा कर रहे हैं। कहते हैं एक बार पार्वती को कहा कि अब पार्वती ने शंकर जी को कहा कि आप किसका ध्यान लगा रहे हैं? तो उन्होंने भी कहा कि मेरे से ऊपर भी कोई एक दिव्य ज्योति है जिसका मैं ध्यान लगाता हूँ। तो वो दिव्य ज्योति कौन है? वो है निराकार परमात्मा शिव। तो परमात्मा शिव ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, इसलिए वो एक साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश करके फिर ज्ञान देते हैं। इसलिए शिवलिंग को ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है। भारत में जितने भी शंकराचार्य जी ने शिव मंदिर स्थापित किए उनको ज्योतिर्लिंगम मठ कह करके पुकारा जाता है। तो वो निराकार पिंडी है और शंकर जो है वो आकारी देवता है। यहाँ पे अभी समाप्त करना है ना? हाँ जी। शिवरात्रि जो है ईश्वरी ढंग से मनाए। हाँ। और ये भगवान का हमने थोड़ा सा परिचय दिया है। तो इस तरीके से शिवरात्रि पे हमें देखना है कि कौन सा अकदतुरा चढ़ाने से मुक्ति मिलती है। गीता में कहा कामेश क्रोधेश आत्मा के महाशत्रु है। तो क्रोध कोई अक से कम तो नहीं है। तो क्रोध रूपी अक को परमात्मा शिव पर बलिहार करना है। कोई जंगली फूल पत्तियां ला करके नहीं चढ़ाने से मुक्ति मिलती है। वो है अपने अंदर के जो विषय विकार है, जिसको हम गाते हैं विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो इसलिए मंदिर में लोग जाते हैं शिवरात्रि के दिन भांग पीते हैं, कहते शंकर जी ने नशा किया था। तो वास्तव में वो नशा कोई भांग वाला नहीं था, वो है ईश्वरीय नशा, नारायणी नशा। जिस नशे के लिए गुरु नानक देव जी ने कहा नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, तो वो नशा हमें करना है, ईश्वरीय नशा करना है, कोई भांग वाला नशा नहीं। तो कहते हैं ना कि और नशे तो उतरे नहीं, भक्ति के नाम पर हमने और सारे दूसरे नशे अपनाने शुरू कर दिए। तो सच्ची शिवरात्रि हमारी तभी होगी जब हम अपने अंदर के जो मनोविकार हैं, बुराइयां हैं, अवगुण हैं, उनका परित्याग करें, उनको शिव के ऊपर बलिहार कर दें। वो कोई अपने इष्ट के प्रति कोई सौगात वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उन पर बलिहार करने वाली चीज़ है। और उसको बलिहार करने से ही फिर हम सुखी रह सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस बार शिवरात्रि मनाएं, जीवन में सच्चा सुख शांति प्राप्त करें। ओम शांति। हमने आपको दिखाया वो सच जो आप जानना चाहते थे। प्रतिदिन इसी सच्चाई के साथ रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे न्यूज चैनल के साथ। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। मैं शीतल जरियाल।